मेरे हर वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आती हूँ न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स के बारे में जानकारी। आपको बताती हूँ किस प्रकार से हम वेरियस हेल्थ कंडीशंस, फिर चाहे वो फैटी लिवर हो, एसिडिटी, ब्लोटिंग या फिर कोई भी एक ऐसा फेज जो स्ट्रेसफुल है, फॉर एग्जांपल एग्जामिनेशन टाइम में बच्चों को किस प्रकार का पौष्टिक आहार खाना चाहिए, क्या वो फूड आइटम्स हैं जो अवॉइड करने चाहिए, मैं हमेशा इन टॉपिक्स पे रेगुलरली बात करती हूँ। बट क्या आप जानते हैं कि मोस्ट न्यूट्रिएंट डेंस फूड भी अगर आपने गलत मटेरियल के बर्तनों में कुक किया है तो ये भी आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। हाय, आई एम माधवी, न्यूट्रिशनिस्ट, डायबिटीज एंड गट हेल्थ एक्सपर्ट, और आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि वो कौन से मटेरियल के बर्तन हैं जिनका इस्तेमाल हमें हमारे किचन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें खाना कुक करने से हम अपने जीवन में इनवाइट कर रहे हैं वेरियस हेल्थ कंडीशंस, फिर चाहे वो थायराइड हो या फर्टिलिटी इश्यूज जैसे कि पीसीओएस हो, उसी के साथ साथ कैंसर या फिर किडनी रिलेटेड इश्यूज जैसी तमाम बीमारियां सिर्फ और सिर्फ गलत मटेरियल के बर्तनों में खाना कुक करके हो सकती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर खाना बनाना एक आर्ट है तो सही कुकवेयर, सही बर्तनों का चयन करना, ये समझना कि वो हीट के साथ या फिर फूड इंग्रेडिएंट्स के साथ, स्पाइसेस के साथ किस प्रकार से रिएक्ट होंगे, ये एक साइंस है। और आज हम साइंस इन द किचन समझने वाले हैं। आज की डेट में मार्केट में एक बहुत बड़ी वैरायटी ऑफ कुकवेयर अवेलेबल है। अक्सर हम गुड लुकिंग, ल्यूक्रेटिव कुकवेयर की प्रति आकर्षित तो हो जाते हैं, बट क्या वाकई ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं? अगर हम बर्तनों के मटेरियल के बारे में बात करें तो आसानी से पाए जाने वाले जो कॉमन मटेरियल हैं उसमें आता है नॉन स्टिक, उसी के साथ साथ ग्रेनाइट, स्टेनलेस स्टील, आयरन एंड एल्यूमिनियम। आइए जानते हैं कि ये अलग अलग मटेरियल के बर्तन किस प्रकार से हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। आज की डेट में शहरों में 80 to 90% फैमिलीज जो हैं नॉन स्टिक कुकिंग वेयर का इस्तेमाल करती हैं। ये ना सिर्फ देखने में अट्रैक्टिव होते हैं, उसी के साथ साथ इजी टू मेंटेन, इजी टू क्लीन भी होते हैं। इनमें खाना चिपकता नहीं, और वही हेल्थ एंड फिटनेस जो कॉन्शियस लोग हैं वो इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें खाना जो है कम तेल में बन जाता है और इसीलिए उनको लगता है कि दिस इज रियली हेल्दी मील, बिकॉज इसमें तेल का इस्तेमाल बहुत कम किया गया है। पर टेफ्लॉन यानी कि नॉन स्टिक वेयर जो है हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नॉन स्टिक कुकवेयर में PTFE यानी कि पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन और उसी के साथ साथ PFOA का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक जाना माना कार्सिनोजेन है, यानी ये हमारी बॉडी में कैंसर का रिस्क बढ़ाता है। उसी के साथ साथ ये हार्मोनल इम्बैलेंस कॉज करता है, क्योंकि ये एक हार्मोन डिसरप्टर है। वहीं रिसर्च ने प्रूव किया है कि तमाम हेल्थ कंडीशंस, चाहे वो हाई यूरिक एसिड हो, हाई कोलेस्ट्रॉल हो, उसी के साथ साथ थायराइड हो, बॉडी में इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस हो, या फिर ब्रेन रिलेटेड डिजेनरेशन, चाहे वो एल्जाइमर्स हो, पार्किंसंस हो, ये कहीं ना कहीं नॉन स्टिक कुकवेयर से जुड़ा हुआ है। इन नॉन स्टिक बर्तनों में जो PTFE कोटिंग होती है वो हाई टेम्परेचर्स पे क्रैक करने लगती है। आपने देखा होगा कि साइड में क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं और फिर रेगुलर यूज से ये जो है ये क्रैक्स चिरने लगते हैं, इनके नीचे का जो सिल्वर मेटल है वो दिखाई देने लगता है, और तब ये जो कोटिंग है ये हमारे खाने में लीच आउट होने लगती है, यानी कि ये जो केमिकल्स हैं ये खाने के साथ मिक्स होने लगते हैं, और जब हम ये खाना कंज्यूम करते हैं तो खाने के माध्यम से ये केमिकल्स भी हमारी बॉडी में चले जाते हैं, जो कि हार्मोन डिसरप्टर का काम करते हैं या कार्सिनोजेन बन के हमारी बॉडी में कैंसरस एंड तमाम इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स का रिस्क भी बढ़ाते हैं। तो ये सही नहीं है कि आप नॉनस्टिक बर्तनों को यूज करे चले जा रहे हैं, उनमें से स्क्रैचेस दिख रहे हैं पर आप उनका फिर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है आपकी हेल्थ के लिए। इनमें हाई टेम्परेचर्स पे जो फ्यूम्स निकलती हैं वो आपके लंग्स के लिए भी बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। सो आइडियली आपको नॉनस्टिक वेयर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वहीं अगर आप हेल्थ एंड फिटनेस कॉन्शियस लोग हैं तो और आप तेल से या चिकनाई से डर रहे हैं, तो मेरा एक वीडियो है ऑन विच इज द बेस्ट ऑयल टू चूज।
इसका लिंक ऊपर आ रहा है, आप उसको जाके देखिए, बिकॉज फैट इज आवर फ्रेंड। मैं हमेशा कहती हूँ कि बॉडी में गुड फैट जो है हमें डाइट के माध्यम से इंक्लूड करना चाहिए। तो आपको फैट कम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको सही तरीके के फैट को चूज करने की जरूरत है। सो एज आई सेड, नॉन स्टिक कुकवेयर जो है ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इसका इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। तेजी से पॉपुलर होती हुई एक और कैटेगरी ऑफ कुकवेयर में आते हैं ग्रेनाइट कुकवेयर। अक्सर लोग समझते हैं कि ये स्टोनवेयर यानी ग्रेनाइट स्टोन से बने हैं, पर रियलिटी में इसका स्टोन ग्रेनाइट से कुछ भी लेना देना नहीं है। सिर्फ इतना कि इसका जो डिजाइन है वो ग्रेनाइट के टेक्सचर से मिलता है और इसे मार्केटिंग के लिए ग्रेनाइट का नाम दिया गया है। ग्रेनाइट कुकवेयर जो है दिखने में बहुत ही ज्यादा अपीलिंग होते हैं, इजी टू यूज, इजी टू मेंटेन होते हैं, लाइट वेट होते हैं और इसीलिए बहुत ज्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं। पर क्या वाकई ये हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं? ग्रेनाइट कुकवेयर का जो कोर है वो एल्यूमिनियम या कॉपर बेस्ड कोर तो होता ही है, पर ऊपर की जो कोटिंग है उसमें दो वैरायटीज आती है। एक वैरायटी जिसमें कॉमन नॉन स्टिक वाली PTFE जो कोटिंग है वो इस्तेमाल की जाती है और दूसरी पोर्सिलीन कोटिंग इस्तेमाल होती है। अगर ग्रेनाइट कुकवेयर में भी आपकी टेफ्लॉन कोटिंग है तो आपको वही सारे हेल्थ हैजर्ड्स जो हैं नॉन स्टिक वाले इस कैटेगरी में भी मिलेंगे। हाई टेम्परेचर्स पे PTFE की जो फ्यूम्स हैं वो आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। वही हाई टेम्परेचर्स पे PTFE कोटिंग जब क्रैक करती है तो ये खाने में लीच होती है और खाने के माध्यम से हमारी बॉडी में जाती है, वही एक्सपोज करती है जो अंडरलाइन कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बहुत से मैन्युफैक्चरर्स अपने पैकेजिंग पे टेफ्लॉन कोटेड वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करते और उसकी जगह इस्तेमाल किए जाते हैं वर्ड्स मिनरल कोटेड। जी हाँ, ये एक तरीके की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ही है ताकि जो कस्टमर है वो गुमराह हो जाए, उसको लगे कि ये टेफ्लॉन कोटेड नहीं है, ये तो मिनरल कोटेड है। बट फॉर ऑल माई व्यूअर्स, आई वॉन्ट यू टू बी इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर्स and therefore you should always understand that mineral coated मतलब कि इसमें भी वही PTFE कोटिंग की गई है जो नॉन स्टिक्स में होती है। और जैसे मैंने पहले बताया, तमाम हेल्थ हैजर्ड्स जो नॉन स्टिक कुकवेयर के हैं, इस कैटेगरी ऑफ ग्रेनाइट कुकवेयर में भी आपको वही सारे हेल्थ हैजर्ड्स मिलते हैं। वहीं ग्रेनाइट कुकवेयर की एक दूसरी कैटेगरी है जिसमें PTFE कोटिंग यानी टेफ्लॉन कोटिंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता और उसकी जगह इस्तेमाल होता है इनामल कोटिंग। इनामल कोटिंग के लिए पाउडर्ड ग्लास या पाउडर्ड सेरेमिक का इस्तेमाल किया जाता है और इस पूरे प्रोसेस में केमिकल्स का यूज नहीं होता और इसीलिए इसमें हेल्थ हैजर्ड्स नहीं जुड़े हैं। दिस इज अ सेफर वर्जन ऑफ द ग्रेनाइट कुकवेयर। ये यूज करने में आसान है, हल्के हैं, गुड लुकिंग है, उसी के साथ साथ ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं एज कम्पेयर टू द नॉन स्टिक या टेफ्लॉन कोटेड ग्रेनाइट कुकवेयर। इनकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है। वहीं ये हाई टेम्परेचर्स पे भी टॉक्सिक फ्यूम्स नहीं निकालते। बट अ वर्ड ऑफ कॉशन, ये तब तक ही सेफ है जब तक कि ये कोटिंग जो है इंटैक्ट है। कोटिंग स्क्रैच होते ही जो कोर मिनरल है, जो कोर एलिमेंट है, चाहे वो कॉपर हो या एल्यूमिनियम हो, वो हमारे खाने में मिक्स होने लगता है एंड देन इट बिकम्स डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। तो वो क्या तरीके हैं जिससे कि आप अपने इनामल कोटेड ग्रेनाइट कुकवेयर की लाइफ और प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, वहीं जो इसकी इनामल कोटिंग है उसको लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं जैसे कि कुकिंग करते वक्त आपको वुडन स्पैचुला या सिलिकॉन स्पैचुला का इस्तेमाल करना चाहिए। मेटल के जो चम्मच है या कलछी है उससे ये कोटिंग स्क्रैच हो सकती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वहीं इन बर्तनों को धोते वक्त कोशिश कीजिए कि कभी भी हार्श स्क्रबर का या स्टील का जो जूना होता है उसका आप इस्तेमाल ना करें, आप सॉफ्ट स्पॉन्ज का इस्तेमाल करें। वहीं ये डिश वॉशर फ्रेंडली नहीं है क्योंकि हाई टेम्परेचर्स पे ये कोटिंग क्रैक हो सकती है और इसीलिए इसे डिश वॉशर में कभी भी वॉश ना करें। वहीं अक्सर हम लोग किचन में क्या करते हैं कि बर्तन को पहले गैस पे चढ़ा देते हैं, थोड़ी देर गर्म होने देते हैं, उसके बाद कुकिंग शुरू करते हैं, जिसे हम प्री हीटिंग कहते हैं। सो इनामल कोटेड जो बर्तन है उनकी प्री हीटिंग से भी जो कोटिंग है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, क्रैक होने शुरू हो सकती है। इसीलिए जब भी आप इनामल कोटेड ग्रेनाइट कुकवेयर बर्तनों का इस्तेमाल करें, इन्हें लो फ्लेम पे इस्तेमाल करें, इन्हें प्री हीट ना करें। अगली बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी ऑफ कुकवेयर है एल्यूमिनियम के बर्तन। जी हाँ, अक्सर लोग जो है एल्यूमिनियम के बर्तनों को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये इजी टू मेंटेन, ड्यूरेबल होते हैं, सफाई करना इनका आसान है।
उसी के साथ साथ ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव हैं, यानी कि सस्ते मिलते हैं मार्केट में और रस्ट फ्री हैं। पर एल्यूमिनियम के बर्तन हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अक्सर लोगों के घरों में प्रेशर कुकर, कढ़ाई या रोज इस्तेमाल किए जाने वाला चाय का बर्तन जो है वो एल्यूमिनियम का होता है। अगर आप नोटिस करें अपना प्रेशर कुकर, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि उसका जो अंदर का बेस है वो घिस चुका है, वो थोड़ा कर्व में हो जाता है, वो फ्लैट नहीं रहता। उसी के साथ साथ आप एक नई कढ़ाई को जब कुछ साल रेगुलर इस्तेमाल के बाद दोबारा से उसका वजन लेते हैं तो आप पाएंगे कि वो कढ़ाई पतली हो गई है, हल्की हो गई है, वो उतनी ही वेट की नहीं है जितनी वेट की आपने खरीदी थी। तो ये सारा एल्यूमिनियम कहाँ जा रहा है? ये सारा एल्यूमिनियम खाने के माध्यम से हमारी बॉडी में चला जाता है और ये बिल्कुल हमारी सेहत को खराब करता है, क्योंकि ये एक थायरोटॉक्सिन है, यानी कि ये थायराइड के लिए सही नहीं है। वहीं जब इसमें एसिडिक फूड कुक किया जाता है ना, एसिडिक फूड कौन से हैं? इंडियन कुकिंग में हम अक्सर हमारे रेसिपीज में टमाटर का इस्तेमाल करते हैं। वहीं ऑन अ रेगुलर बेसिस हमारी सब्जियों में हम अमचूर यानी कि खटाई का इस्तेमाल करते हैं। साउथ इंडिया में हम इस्तेमाल करते हैं टैमरिंड का, राइट? तो ये जो एसिडिक फूड है ये एल्यूमिनियम के बर्तनों में एल्यूमिनियम को लीच करते हैं, यानी कि ये करोड करते हैं आपके बर्तन को, और जो एल्यूमिनियम के टाइनी पार्टिकल्स हैं वो फूड में मिक्स होने लगते हैं और ये बॉडी में घुसने लगते हैं। एल्यूमिनियम पॉपुलरली जाना जाता है गट रिलेटेड प्रॉब्लम से। जी हाँ, चाहे वो पेप्टिक अल्सर्स हो, चाहे वो हाइपर एसिडिटी हो, उसी के साथ साथ इन्फ्लेमेशन या फिर फ्लैक्चुलेंस, गैस का बनना, इन्फ्लेमेशन का होना, ये तमाम चीजें जो है हमारी एल्यूमिनियम मेटल के साथ जुड़ी हुई हैं। बात तो कुकवेयर की चल रही है, पर यहाँ मैं एक पॉइंट और बोलना चाहूंगी उन लोगों के लिए जिनके बच्चे हैं और वो उनको एल्यूमिनियम फॉइल में खाना पैक करके देते हैं। ठीक जिस प्रकार एल्यूमिनियम जो है बर्तनों से खाने में लीच होता है, वहीं गर्म खाना जब आप एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर पैक करते हैं तो ये एल्यूमिनियम हीट से खाने के अंदर लीच आउट होना शुरू हो जाता है और ये आपके बच्चे की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसीलिए मेक श्योर दैट यू यूज अ मसलिन क्लॉथ और डोंट इवन रैप द फूड एंड जस्ट पैक इट इन अ स्टेनलेस स्टील का डब्बा एज पार्ट ऑफ द टिफिन फॉर योर चिल्ड्रन। एल्यूमिनियम हमारी गट हेल्थ यानी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और आयुर्वेदा का मानना है कि पेट ही सभी बीमारियों की जड़ है। जी हाँ, आज से 2500 साल पहले हिपोक्रेट्स ने कहा था दैट ऑल डिजीजेस ओरिजिनेट इन द गट, और आज मेडिकल मॉडर्न साइंस भी इसी बात को सपोर्ट करता है। तो अगर आप तमाम हेल्थ कंडीशंस, चाहे वो एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन हो या फिर डायबिटीज, अनीमिया, थायराइड, उसी के साथ साथ हेयर ग्रेइंग, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग, आपके बाल सफेद हो रहे हैं एज से पहले, उसी के साथ साथ आपका स्टबर्न फैट है, जो आप कितनी ही डाइट्स, कितनी ही एक्सरसाइज कर लें आपका वजन नहीं घट रहा, इन तमाम कंडीशंस पे काम करना चाहते हैं तो आपका एकमात्र फोकस होना चाहिए टू इम्प्रूव एंड टू वर्क अपॉन योर गट हेल्थ। और इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ 3 दिन की गट रीसेट वर्कशॉप, जो कि 18th, 19th एंड 20th ऑफ अप्रैल को होने वाली है। इसकी सारी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उस लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं और ये जो अपॉर्चुनिटी है अपनी हेल्थ को अल्टीमेट हेल्थ तक ले जाने के लिए उसे अनलॉक कर सकते हैं। आई विल सी यू इनसाइड द वर्कशॉप। To know which cookware are best for your health, stay tuned for part 2.